जॉयस कैरल विंसेंट की रहस्यमयी मौत। एक अनसुलझी पहेली भाग 8। एक अकेली जिंदगी लंदन के व्यस्त शहर में, जहां हर कोई अपनी जिंदगी में मशगूल रहता है, वहीं एक ऐसी कहानी छिपी थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कहानी थी जॉयस कैरल विंसेंट की, एक महिला जो 3 साल तक मरकर अपने फ्लैट में पड़ी रही और किसी को पता तक नहीं चला। जॉयस कैरल विंसेंट एक आकर्षक, खुशमिजाज और मिलनसार महिला थी। वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना, गाने सुनना और जीवन का आनंद लेना पसंद करती थी। लेकिन उसके जीवन का अंत इतना रहस्यमयी और अजीब होगा, यह किसी ने भी नहीं सोचा था। भाग 2। एक अजीब खोज। जनवरी 2006 में पुलिस और मकान मालिक लंदन के वुडल ग्रीन अपार्टमेंट में एक किराएदार की तलाश में पहुंचे, जिसने 3 साल से किराया नहीं दिया था। जब वे दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो जो नजारा उन्होंने देखा वह किसी भी आम इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। फ्लैट के अंदर टीवी अब भी चल रहा था। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन चैनल अब भी बदलते जा रहे थे। टेबल पर क्रिसमस गिफ्ट्स पड़े थे, जिन्हें शायद जॉयस ने किसी के लिए पैक किया था। और कमरे के एक कोने में सोफे पर एक कंकाल पड़ा था। यह कंकाल किसी और का नहीं, बल्कि जॉयस कैरल विंसेंट का था। भाग 3। कैसे हुई जॉयस की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जॉयस की मौत दिसंबर 2003 में ही हो चुकी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कोई भी 3 साल तक उसकी गैर मौजूदगी को नोटिस नहीं कर पाया। उसका किराया सरकारी संस्था द्वारा भरा जा रहा था, इसलिए मकान मालिक ने उसे तलाशने की जरूरत नहीं समझी। उसकी बिजली और टीवी चलते रहे, जिससे किसी को शक नहीं हुआ। उसके दोस्त और परिवार ने उससे संपर्क नहीं किया, क्योंकि वह धीरे धीरे सबसे कट चुकी थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर उसकी मौत हुई कैसे? क्या यह स्वाभाविक मौत थी? क्या उसने आत्महत्या कर ली, या फिर यह कोई हत्या थी जिसे दुर्घटना का रूप दिया गया? भाग 4। अतीत की परछाइयां। जब पुलिस ने जॉयस की पृष्ठभूमि की जांच की तो उन्हें कई चौंकाने वाले तथ्य मिले। एक उज्जवल भविष्य। जॉयस ने एक अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी और वह कई प्रतिष्ठित कंपनियों में काम कर चुकी थी। उसने माइकल जैक्सन, आइजैक हेस और गिल स्कॉट हेरन जैसे दिग्गजों के साथ काम किया था। उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास से वह सबकी पसंदीदा थी। एक रहस्यमयी गायब हो जाना। 2008 के बाद जॉयस ने अपने सभी दोस्तों और परिवार से दूरी बना ली। उसने अचानक नौकरी छोड़ दी और शेल्टर होम में रहने लगी। किसी को यह नहीं पता कि उसने अपनी सफल जिंदगी छोड़कर अकेलापन क्यों चुन लिया। एक अज्ञात बीमारी। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि जॉयस को अस्थमा की बीमारी थी। हो सकता है कि अचानक अस्थमा का दौरा पड़ा हो और मदद न मिलने के कारण वह मर गई हो। हत्या या आत्महत्या? जॉयस की बॉडी इतनी बुरी तरह से गल चुकी थी कि किसी तरह की चोटों के निशान या जहर की पहचान नहीं की जा सकी। उसने अपने परिवार से संपर्क पूरी तरह से खत्म कर दिया था। तो क्या यह कोई गहरी साजिश थी? भाग 5। क्यों किसी ने जॉयस को याद नहीं किया? 3 साल तक कोई भी जॉयस को ढूंढने क्यों नहीं आया? यह सवाल सभी को परेशान करता है। उसके कोई करीबी दोस्त नहीं बचे थे। उसके माता पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उसके 4 बहनों ने भी उससे संपर्क नहीं किया। उसने अपनी पुरानी जिंदगी से सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। आज के युग में जब मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के जरिए हर कोई जुड़ा रहता है, तब एक इंसान का 3 साल तक गायब रहना और किसी को पता न चलना अविश्वसनीय लगता है। भाग 6। इस घटना ने दुनिया को क्या सिखाया? जॉयस की मौत सिर्फ एक रहस्यमयी केस नहीं है, बल्कि यह समाज की एक कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। यह दिखाता है कि बड़े शहरों में लोग कितने अकेले हो सकते हैं। यह याद दिलाता है कि हमें अपने प्रियजनों के साथ नियमित संपर्क में रहना चाहिए। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कोई हमारे आसपास भी इसी अकेलेपन का शिकार हो सकता है। आज भी जॉयस कैरल विंसेंट की कहानी दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस पर 2011 में एक डॉक्यूमेंट्री ड्रीम्स ऑफ ए लाइफ भी बनाई गई, जिसने इस मामले को और गहराई से दिखाया। भाग 7। क्या यह एक भूतिया घटना थी? कुछ लोगों का मानना है कि जॉयस की आत्मा अब भी उसी अपार्टमेंट में भटकती है। कई बार वहां रहने वाले लोगों ने अजीब आवाजें सुनी हैं। कुछ का कहना है कि रात में टीवी अपने आप ऑन कहीं हो जाता है और घर में एक औरत की परछाई दिखती है। हालांकि यह सिर्फ कल्पना भी हो सकती है,
लेकिन यह कहानी इतनी डरावनी और दुखद है कि इसे भूल पाना मुश्किल है। निष्कर्ष, जॉयस की कहानी एक चेतावनी है। आज भी जॉयस की मौत एक रहस्य बनी हुई है। क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे कोई छिपा सच है? यह घटना हमें यह सिखाती है कि अकेलेपन का शिकार कोई भी हो सकता है। हमें अपने प्रियजनों से संपर्क बनाए रखना चाहिए। हर इंसान को यह देखना चाहिए कि कहीं हमारे आसपास कोई खो तो नहीं रहा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम भी जॉयस कैरल विंसेंट की तरह गुमनाम मौत का शिकार बन जाएं।